का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जिंदा रखा अब तक, चलाया सप्ताह भर, और आज हम सप्ताह के पहले दिन अगर आ सके, हम सारा आदर महिमा उस परमेश्वर को देते हैं। हमारे सामने 2023 क्या कर रहा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है। अगर प्रभु की आगमन में देरी है और प्रभु अगर हमें और कुछ दिन जिंदा रखता है तो हमारे सामने क्या है, अभी 2023 है। 2022 प्रभु ने हमें संभाल के रखा। 12 महीने बहुत सारी बातों में कमज़ोर थे हम, प्रभु ने हमें संभाला। बीमारी के समय और बहुत सारी बातों में प्रभु ने हमें संभाला। कितने लोग भटक गए, कितने लोग प्रभु से पीछे हट गए विश्वास से हैं, और कितने लोग इस संसार से क्या हो गए, चले गए। ठीक है, और आने वाला समय भी 2023 है जो आसान नहीं। 2022 से भी क्या है, 2023 बुरा है, क्योंकि वचन कहता है दिन क्या है, बुरे हैं। दिन हमें अच्छे नहीं आएंगे। अच्छे दिन कभी आएंगे, जब यहाँ जाएंगे। चाहे सरकारें कितने भी दावे कर ले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कभी नहीं है। अच्छे दिन कौन लाएगा, जो राजाओं का राजा है वो ला कर दिखाएगा अच्छे दिन। जैसे आदम का समय था वैसे ऐसे ला कर दिखाएगा, शासन कर कर दिखाएगा। उसके राज्य में क्या नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, कोई दुखी पीड़ित नहीं होगा, सबका न्याय चुकाया जाएगा। ठीक है ना। तो हम धन्यवाद करते हैं, ये आशा है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन होंगे, शासन करेंगे। ओह क्या आशा है। देखो मसीह में क्या है, दुनिया में कोई आशा नहीं है, जी रहे हैं बस वैसे ही, धरती पर टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि जीने का कोई मकसद नहीं मिला अभी तक। परंतु मसीह में कितना धन्य है, आनंद है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए जब दुनिया नए साल को किस रीति से एंजॉय करे उसमें लगी हुई है, और बहुत सारी मसीहत भी किस में लगी हुई है कि हम 25 दिसंबर को यीशु के जन्मदिन को कैसे एंजॉय करें उसमें लगी हुई है। परंतु हमें किसकी तैयारी करना है। आपको मालूम है इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ एक राष्ट्र है। पूरी दुनिया में एक ही राष्ट्र है, यहूदी कौम, इज़राइल राष्ट्र। आपको मालूम है उनका जो साल है ना, वो बाकी सारी दुनिया से क्या है, अलग है। उनकी साल की शुरुआत कैसे हुई है, उनके उद्धार से हुई है। वो साल भर क्या करते हैं, उस फसा को, जिस फसा के द्वारा उनका उद्धार हुआ, जिस फसा के द्वारा उनका छुटकारा हुआ, जिस फसा का उस मेमने का लहू बहाया गया, लहू लगाया गया और उनको नाश होने से बचाया गया, उस फसा को क्या करते हैं, 7 दिन तक क्या करते हैं, साल में एक बार क्या करते हैं, वो उसको मनाते हैं, स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं। हम कैसी गुलामी में थे, हम कैसी दशा में थे, कैसे निर्दोष हमारे लिए वध हुआ, वो कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य ने हमारा उद्धार किया। यानी कि अपने उद्धार को याद करें, ताजा कर रहे हैं। बीच में कोई खमीर आ गया, अपने घर में से खमीर को क्या कर रहे हैं, लेकिन हम किसकी तैयारी में, आज मसीहत भी किसकी तैयारी में लगी हुई है, 25 दिसंबर की। 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, ये बिब्लिकल नहीं है। क्रिसमस बिब्लिकल नहीं है, सेंटा बिब्लिकल नहीं है, वो ट्री बिब्लिकल नहीं है, कार्ड देना बिब्लिकल नहीं है, गिफ्ट बांटना बिब्लिकल नहीं है। तो आज मसीहत किस में लगी हुई है, इसमें लगी हुई है। हमारा छुटकारा कैसे हुआ, छुटकारा क्रूस पर होगा। यीशु के आने से, यीशु के जन्म से हमारा छुटकारा नहीं होगा। इसलिए पौलुस कहता है हम तो क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं। जो यहूदियों के लिए तो ठोकर, सबसे पहले ठोकर किन के लिए, ये क्रूस की कथा यहूदियों के लिए, और अन्य जातियों के लिए क्या है, मूर्खता है। परंतु यही क्रूस की मूर्खता के द्वारा परमेश्वर को अच्छा लगा कि उद्धार, विश्वास करने वालों को क्या दे, उद्धार दे। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। तो हमें किसको स्मरण करना है, प्रभु की इच्छा है तो, प्रभु की मर्जी है तो हम प्रार्थना करें। इन्हीं दिनों हम क्या भी करेंगे, नए साल पर प्रभु भोज में भी भाग लेंगे।
मतलब हम भी क्या कर रहे हैं, उस मेमना कैसे वध हुआ उसकी मृत्यु को याद करते हैं, उसका लहू कैसे बहाया गया, मैं कैसे बचाया गया नाश होने से। इसलिए अपने जीवन में से खमीर को हटाएं नहीं देना। उपवास रखकर क्या करें, उस मेज में शामिल होने से पहले हम अपने घर से, अपने जीवन से खमीर हटाएं। कड़वे साग पात, संसार मुझे कड़वा लगे, पाप मुझे कड़वा लगे, यानी कि जो उसकी खाने की क्या दी गई है, विधि दी गई है, उसके अनुसार ही क्या करना है उसको। ये हमारे मजा करने के लिए नहीं दिया गया। वो जो यहूदियों को जो फसा का जो मेमना था, निर्दोष हो, जो निष्कलंक हो, जो मरे, जिसका लहू बहे, जो आपको नाश होने से बचाए, इतना ही नहीं है, उसका तुमने क्या करना है, उसको सिर के साथ, आंतड़ियों के साथ, जैम लगा कर नहीं बल्कि भूंज कर क्या करना है। यही आपको ताकत देगा चलने की। क्योंकि अभी आपने क्या करना है, मिस्र छोड़ना है। आज इसको पूरे को क्या कर दिया गया, पर्दे से ही हटा दिया गया। छुटकारे के वचन को, क्रूस की कथा को पर्दे से क्या कर दिया। आज यीशु को जैम लगा कर खा रहे हैं, लेग पीस खा रहे हैं। ओ प्रभु आया आशीष देने, आज गिफ्ट बांटेंगे। ओ दारू में आज को मालूम है 25 दिसंबर को सबसे ज्यादा दारू बिकती है। सबसे ज्यादा दिन ऐसा दिन है जिसमें व्यभिचार होता है, गंदे काम सबसे ज्यादा इस 25 दिसंबर को होते हैं। सबसे ज्यादा दारू बिकती है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा लूट पाट। क्योंकि सब क्या है, और खुशियां मना रहे हैं। शराबी भी खुशी मना रहा है। हाँ। किस चीज की खुशी मना रहे हो, ये यीशु का जन्मदिन है ही नहीं है। पहली बात तो। दूसरी बात, बाइबल में यीशु का जन्मदिन मनाना क्या है, यीशु ने क्या, यीशु हमारी तरह पैदा हुआ है क्या, उसकी शुरुआत है क्या, हम उसको शुरुआत दे रहे हैं। यीशु ने कभी नहीं मनाया, कभी शिक्षा नहीं दी चेलों को, चेलों ने कभी नहीं मनाया, और चेलों ने कभी अपनी पत्रियों में नहीं लिखा भी 25 दिसंबर मनाना, क्रिसमस मनाना। ये कहां से आ गया, ये अन्य जातियों का संसार किस में घुस गया, आज कलीसिया में घुसा हुआ। और कलीसिया संसार में मेल मिला, आज पूरा समझौता कर रहे हैं। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, कलीसिया अलगदाई में रहती है, पवित्रताई में रहती है। कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति है, कलीसिया परमेश्वर का घर है। अन्य जातियों के इधर क्या नहीं हो सकता। इधर आपको मालूम, परमेश्वर ने मिलाप का तंबू दिया था, उसमें बाड़े थे, अन्य जातियों के लिए बाहर था, फिर इजरायली औरतों के लिए फिर बाहर था, फिर बाकी इजरायलियों के लिए, उनके लिए एक अलग दीवार थी, फिर बाकी लेवियों के लिए अलग दीवार थी, और आगे याजकों के लिए ऐसे पर्दे थे, मतलब दीवारें थी। कोई किधर नहीं आ सकता, मरेगा आएगा तो इन बातों को हमने समझ, परमेश्वर के स्वभाव को समझे। सबसे पहले मैं जो करने जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम कभी इकट्ठे होते हो तो मेरी मृत्यु को क्या करना, स्मरण करना, क्योंकि मेरी मृत्यु के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार है। इस करके यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करना वचन के अनुसार गलत है, पाप है। आने वाले दिनों में देखेंगे वचन के अनुसार भी नहीं है, यीशु का जन्म 25 दिसंबर को है भी नहीं है। और दूसरा, ये सब किधर से आया हुआ है, ये सब बाबुल धर्म के रिवाज हैं। तो इस करके हमने इन बातों को समझना है। तो आइए हम भी क्यों ना, जब एक साल, नया साल हमारे सामने है, हम भी क्या करें, इस साल में क्या करें, हम प्रभु भोज में भी शामिल हों और उस छुटकारे को याद करें। या जिन्होंने नहीं छुटकारा पाया, इस साल वो क्या करें, अपनी नई जिंदगी की क्या करें, शुरुआत करें। क्योंकि एक जन्म तो हमें माँ बाप से मिला, उस समय हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। और एक असली शुरुआत कब होती है, जब एक व्यक्ति आत्मा में जन्म लेता है, परमेश्वर से जन्म लेता है, नया जन्म लेता है। वो है वास्तव में उसकी असली शुरुआत। किससे जन्मा, परमेश्वर से जन्मा, अविनाशी बीज से जन्मा, नया जन्म, नई शुरुआत। इसलिए अब वो कौन सा बर्थडे नहीं मनाता। जब शरीर में माँ बाप से जब जन्मा था, उस समय क्या मनाते थे, केक रखते थे, केक काटते थे, आज मेरा क्या है जी, जन्मदिन है। अब वो विश्वासी क्या मनाता है, अपने उद्धार के दिन को मनाता है, उसकी खुशी बांटता है लोगों में।
अपने उद्धार के उस नए जन्म के अनुभव को बांटता है दुनिया में। ये है महत्वपूर्ण। केक काटना महत्वपूर्ण, वन्य जातियों का है वो भी। इस करके हमने क्या नहीं करना भाई, जिसको पचती हो ये बातें पचा लीजिए, ये ही इलाज करेंगे। और कोई रास्ता, परमेश्वर किसी का क्या नहीं करता, पक्षपात नहीं करता है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हमारा छुटकारा कैसे हुआ। जैसे यहूदी समाज, इजराइल साल में क्या करते हैं, परमेश्वर की सख्त आज्ञा थी कि तुम हर साल क्या करना है, इस फसा के पर्व को क्या करना है। फसा का पर्व और अखमीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक मनाते हैं और हर साल उसको क्या करते हैं, उसको मनाते हैं, याद करते हैं कि हमारा छुटकारा कैसे हुआ है। तो आइए हम भी परमेश्वर के पवित्र वचन से, जब साल हमारे सामने हैं या प्रभु भोज की मेज आने वाले दिनों में, 25 दिसंबर नहीं बल्कि वो मेज जिसमें मैं शामिल होऊंगा, या मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत अभी तक अगर नहीं हुई है तो मैंने क्या करना है। साल बीतते जा रहे हैं, शायद मुझे अगले साल तक मौका ना मिले, तो आज भी हम क्या कर सकते हैं। आपको मालूम है एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 25 दिसंबर नहीं, शादी का दिन, लॉटरी लगने का दिन, अर्जुन भाई जिस दिन दुकान खोल ली थी वो दिन। सेलिब्रेट किसको करेंगे आप? एक व्यक्ति, एक विश्वासी किसको सेलिब्रेट करता है? जिस दिन मेरा क्या हुआ, उद्धार हुआ। आपका जिस दिन नया जन्म होगा, आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन वो होगा जिसमें आपका उद्धार हुआ, जिसमें आपका परमेश्वर से मेल हुआ, जिसमें आप नाश होने से क्या हो गए, बच गए। तो कब आएगा? 25 दिसंबर को। आज भी बड़ा दिन हो सकता है, आज ही तेरा उद्धार का दिन। और ये अति अनिवार्य है। अगर किसी ने स्वर्ग में जाना है तो नया जन्म पाना अति अनिवार्य है। इसके बिना और कोई रास्ता नहीं। पैसे देकर नहीं कमाया जा सकता उद्धार, बाइबल पढ़कर नहीं कमाया जा सकता, प्रार्थना में आकर नहीं कमाया सकता। हम प्रार्थना में आते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम बपतिस्मा भी लेते हैं, परंतु उद्धार इंसार किसी भी कर्म कांड से क्या नहीं है, उद्धार नहीं। हाँ, निश्चय कि हम विश्वास करते हैं, जब उद्धार पाते हैं तो बपतिस्मा भी लेते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, परंतु इस आधार पर हमारा उद्धार नहीं होता है, बल्कि मेमने के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह का दान हमने फ्री में लिया है, हमने कमाया नहीं है। तो आइए हम इस बात को समझने के लिए प्रार्थना के साथ बैठेंगे, क्योंकि अगर हम देखो प्रार्थना के साथ इन चीज़ों को नहीं समझेंगे ना तो क्या नहीं होगा, बात नहीं बढ़ेगी। क्योंकि देखिए आप मेरे साथ निकाल लें इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, और उसमें से हम एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, एक दो पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। आमीन। आपने समझना, देखो सच्चा विश्राम क्या है। हमारा विषय ये नहीं है परमेश्वर के लोगों का विश्राम, मतलब यीशु मसीह क्या है वास्तव में सच्चा विश्राम है। विश्राम का मतलब यीशु ने कहा ना, हे बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। आज दुनिया को विश्राम नहीं है। दुनिया के पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, बिजनेस है, व्यापार है, लेकिन क्या नहीं है, विश्राम नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। यीशु किसको बुला रहा है? सबको बुला रहा है। तो यीशु हमारा आनंद है। अगर हमें किसी भी, जो आज इधर बैठे हैं, अगर आप अभी तक इस विश्राम में नहीं आए, आप अभी तक भी किस में लगे हुए हैं, थके हुए हैं, मांदे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं और बहुत ही क्या निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आज आपके क्या हो सकता है, आज प्रभु को अपना जीवन देकर क्या कर सकते हैं, आज विश्राम कर सकते हैं। आपको कर्म और कुछ करने की जरूरत नहीं, शांति, आनंद।
ठीक है ना। तो आगे बढ़िए 2 नंबर, ऐसा ना हो कोई इससे क्या रह जाए, वंचित रह जाए। तो कितने हमने विश्राम में प्रवेश कर लिए, कितने वंचित अभी तक। आप हम सब क्या कर सकते हैं, आप और मैं खुद जान सकते हैं। आगे पढ़िए ब्रदर 2 वचन भी। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। हमें भी उन्हीं की नाई वचन सुनाया गया। किन की नाई? इजराइलियों की नाई। इजराइलियों को भी एक विश्राम के बारे में बताया गया था, लेकिन आपको मालूम है इजराइली किस में नहीं प्रवेश कर पाए, विश्राम में प्रवेश, वंचित रह गए उससे, हम देखेंगे वो। तो इस करके हमें भी क्या सुनाया गया, वो सुसमाचार सुनाया गया, वो ही उद्धार का वचन, वो ही छुटकारे का वचन, वो ही शांति का, आनंद का, मेल मिलाप का, परमेश्वर के साथ वास करने का सुसमाचार हमें भी सुनाया गया। लिखा है पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो सुने हुए वचन से क्या नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ। मेरी तरफ देखें आप, अब बाइबल में ना घुसे। सुनने से ज्यादा फायदा होगा, समझने से ज्यादा, क्योंकि इधर क्या लिखा है, सुने हुए वचन से कोई लाभ ना। क्यों नहीं हुआ? कि सुनने वाले अगर हम उद्धार का सुसमाचार महीनों से सुन रहे हैं, दिनों से सुन रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं, तो भी उद्धार नहीं हुआ, तो इसका मतलब है सुने हुए वचन से कोई लाभ नहीं। क्यों लाभ नहीं हुआ? क्योंकि सुनते समय हमारी जमीन क्या नहीं है तैयार, हमारा मन क्या नहीं है तैयार, हमने वो विश्वास से क्या ही नहीं किया, स्वीकार तो नहीं किया। तो दोबारा क्या करे, उस वचन को सुने, क्योंकि उद्धार इसी के द्वारा है। तो इस करके जैसे यहूदी साल में एक बार क्या करते हैं, और आपको मालूम है अपने सब छोटे बच्चों को भी वो कथा बताते हैं कि कैसे हम उधर से छुड़ाए गए, हमारी दशा क्या थी, हमारे ऊपर कोई शासन करता था, हम कैसे वो थे, निराश थे, दुखी थे, परेशान थे, हमारी चिल्लाहट किसी ने सुनी और वो उतर कर आया, उसने हमारा अपनी सामर्थ्य के द्वारा क्या किया, उद्धार किया, एक मेमना उधर काटा गया। ऐसे कर कर क्या कर रहे हैं, वो अपनी पीढ़ी को भी बता रहे हैं। हम बताते हैं अपने बच्चों को, बच्चे बोलते हैं तुम्हारा प्रार्थना में कोई काम नहीं, जाओ। शैतान को परोस रहे हैं बच्चों को। किसको परोस रहे हैं? नरक के लिए तैयार कर रहे हैं। आप स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, बच्चों को किसके लिए तैयार कर रहे हैं? तुम्हारा बेटा तुम किधर जाना, स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, यीशु तुम्हारे लिए नहीं आया, किधर जाओ। उस दिन हम अगर स्वर्ग में चले भी गए ना, ओहो, हमारे बच्चे हमारे सामने दिखेंगे नरक में तड़पते हुए, तो क्या कहेंगे, तुझे इतना मालूम था पापा मम्मी या पत्नी या पिता, और हमें तूने क्या नहीं किया, हमारे साथ कितना तूने क्या किया, धोखा किया, अन्याय किया। आप तो स्वर्ग के लिए तैयार हो रही थी और हमें नरक के लिए तूने तैयार किया। तूने हमें दुनिया के कूड़े कबाड़ में, पढ़ाई लिखाई में हमारा मन घुसा दिया। हमें क्या नहीं बताया इस जीवन का सुसमाचार का वचन। तो उस दिन क्या होगा फिर आपका? आज तो बच्चों को छोड़कर चलो बिजनेस पर जाओ बेटा, अरे सब खत्म होने जा रहा है। आज प्रभु आ गया तो कहाँ, नूह की इस कथा को याद करो, सदोम अमोरा को याद करो, सब क्या होने। पतरस ने पहले से बता दिया भाई, पृथ्वी और पृथ्वी के काम सब क्या होने जा रहे हैं, आग में जल जाएगा सब कुछ। इतनी जल्दी नहीं जलेगा, अभी प्रभु गुप्त में आएंगे, अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर धरती पर 7 साल बहुत बुरे होंगे, उसके बाद फिर प्रभु धार्मिकता का राज्य स्थापित करेगा, और उसके बाद ये पृथ्वी क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। परंतु अभी आज प्रभु अगर आ गया, उसके बाद 7 साल धरती पर किसका शासन होगा जी? विरोधी मसीह का। आपके माथे पर क्या होगी अर्जुन भाई? अगर प्रभु के साथ उठाए नहीं गए, आपका कुछ भी इकट्ठा किया हुआ आपका होगा नहीं, सारा किसका होगा? उसको सारी दुनिया परमेश्वर मानेगी। स्वर्ग से आग भी उतार, क्योंकि चमत्कार देखने का शौक है ना तुमको, मैं चमत्कार ही दिखाऊंगा तुम्हें। तो किसको भी अधिकार है आग उतारने का? मूर्ति में जान डालने का अधिकार किसको दिया गया?
ताकि ऐसे लोगों को गुमराह करे जो चमत्कार देखना चाहते हैं। इनको क्रूस की कथा क्या नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। तो चमत्कार दिखाने वाला शैतान भी है, दुष्ट आत्मा भी है, भरमाने वाली आत्मा है। आज कलीसिया को भी कितने लोगों को क्या कर दिया गया, भरमा दिया गया। चमत्कारों को देखकर विश्वास कर रहे, क्रूस को देखकर कोई विश्वास नहीं कर। अपने अंदर का रोग किसी को दिखता नहीं, शरीर का रोग दिख रहा है बस। अरे इसके लिए डॉक्टर के पास जाओ अगर इलाज चाहिए तो। यीशु इसके लिए आया नहीं, परंतु हाँ प्रभु चंगा भी करता है, परंतु प्रभु इसी के लिए आया। वो क्यों मरा मेरे प्यारे भाई बहनों, उस चीज को हमने क्या करना होगा, समझना होगा। तो हम खुद भी बचना है और अपने प्रियों को, अजीजों को, परिवार को भी। लिखा है आग में से झपट कर क्या कर लो माता जी। आप मान लो आपके घर में आग लगी हो, आप तो आग में से बचकर बाहर आ गए हो, शुक्र है, लेकिन आपके सारे किधर हैं, आग में। तो आपको क्या कहा जाएगा। अरे कुछ तो हाथ पांव मारोगे उनको बचाने के लिए, किसी को तो बुलाओगे। क्या ऐसे ही रहेंगे बाहर, तमाशा हंसेंगे बाहर, ओहो मैं बच गया, देखो वो आग में जल रहे हैं, ऐसे करेंगे। अगर हंसेंगे तो हम भी किधर ही जाएंगे, आकर इधर ही डाल लेगा। मैंने तुझे इसलिए बचाया, तो भी उनकी क्या कर, थोड़ा सा मत, उनको भी निकाल। लेकिन हम भी नहीं। और जान के कोई रहेगा आग में, जान के कोई रहेगा, जानबूझ के। मान लो इधर भी आग लगी, इधर भी आग, कोई ऐसे आराम से बैठा, हाँ मजा आएगा अभी। बहुत सारे बैठे, देखी जाएगी, उस दिन देख ही लेंगे कौन सा नरक है। अरे भाई फिर क्या देख लेगा मेरे भाई, फिर तो पानी का क्या भी नहीं है, बूंद भी नहीं है, फिर क्या देख लेगा। आज है भाई देखने का समय, आ जाएगा तेरी आंख खुल जाए तो। वो हकीकत है, लिख कर दिया है परमेश्वर ने। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, न केवल हम खुद बचें, प्रभु की आगमन निकट है, अपने परिवारों को भी मेहनत कर, उनके लिए आंसू बहाएं। प्रभु मेरे परिवार के लोगों पर भी दया कर, मेरे पड़ोसियों पर दया कर। ये कितनी कॉलोनी है, कितनी इधर हाट लगती है, कितनी दुनिया इधर आती है, हम इनके लिए भी क्या करें, प्रार्थना करें। प्रभु इन तक भी तेरा वचन पहुँचे। प्रभु अगर मैं बचा हूँ ना, तो मैं अकेला नहीं बचा रहूँगा, मैं औरों को भी, मैं कोशिश करूँगा मेरे रिश्तेदार बच जाएं, मैं कोशिश करूँगा मेरा परिवार बच जाए। अगर मेरी आँख खुल, अगर मुझे सचमुच में मालूम चल गया कि मैं कितने बड़े, अभी हम गीत गा रहे थे, नास के गड्ढे से उसने मुझे क्या किया, निकाला। कौन सा नास का गड्ढा, आपने समझना कितना परमेश्वर न्यायी होने के कारण। तो हम इधर देख रहे हैं कि सुने हुए वचन से क्या नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ। इसलिए आइए हम क्या करें, वो सुसमाचार हम दोबारा से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 1 से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15 का 1। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ, हाँ, जो पहले सुना चुका हूँ। पौलुस कह रहा है मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। क्योंकि कईयों को सुने हुए वचन से क्या नहीं हुआ, लाभ नहीं। कई बार पता हम सोचते हैं अरे ये तो मैंने विषय जान लिया, सीख लिया, लेकिन अभी तक तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ भाई। सवाल नहीं आएगा। क्योंकि कई बार हम एक बार वचन सुन लिया, 2 बार सुन लिया, फिर तो सोचते अरे फिर वही वचन बताने लगे, और कोई बताओ प्रभु की आगमन कब होगी, या क्या क्या होने जा रहा है, एंटी क्राइस्ट की छाप कैसे होगी। हम वो सुनने के लिए क्या हैं, इच्छुक हैं। लेकिन उद्धार, अरे भाई हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने उद्धार कन्फर्म होना है, मेरा उद्धार हो गया, मैं बच गया कि नहीं बच गया, ठीक है ना। तो इस करके पौलुस कलीसिया को लिखते समय कह रहा है, हे भाइयों अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। और यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तो पौलुस ने कौन सा सुसमाचार सुनाया है, क्रूस की कथा का, क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करता था वो। इसलिए वो कलीसिया के लिए जागता रहता था, कह रहा फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे,
झूठे उपदेशक तुम में आएंगे। सांप ने जैसे बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, तुम्हारे मन भी कहीं क्या ना कर दिए जाएं, बहका। तो शैतान चारों तरफ किसके पीछे है? एक विश्वासी के पीछे। कैसे इसको मैं संसारिक बना दूं। तो संसार को आज ज्यादातर शैतान मतलब क्या हो गया, विश्व भर में कामयाब हो गया। 25 दिसंबर के दिन बैठकर सिंहासन पर हंसता है शैतान। बहुत क्या करता है? हंसता है। देखो कैसे उल्लू बनाया मैंने इनको। करना क्या है देख, क्या करें, बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। जैसे गुरु जी का जुलूस निकाला जाता है, जैसे अवतारों जी का जुलूस निकाला जाता है। अच्छी बात है, निकालना चाहिए, बहुत खुशी की बात है। ईसाई लोग भी निकालें अपने यीशु मसीह का, बाकी सब ने निकालना है। परंतु भाई हम परमेश्वर के लोग नहीं निकालते। प्रभु ने वो क्या नहीं दिया? आदेश नहीं दिया। कलीसिया में 2 आदेश दिए। पहला तो बपतिस्मा है, दूसरा प्रभु भोज है, तीसरा कोई सब दिन बराबर हमारे लिए। कोई 25 दिसंबर कोई विशेष नहीं है। 25 दिसंबर विशेष क्यों है? बाबिल धर्म में सूर्य देवता के अवतार को समझ कर मनाते थे, क्योंकि सर्दियों के बाद 25 दिसंबर का दिन क्या होता है? बड़ा दिन होता है। तो उसको आदर दिया गया, सूर्य को आदर दिया गया, सूर्य की महिमा के लिए दिया गया। वो दारू पीते हैं, वो गिफ्ट बांटते हैं, वो खुशियां मनाते हैं, वो अपने सब काम धंधों को छोड़कर क्या कर इंजॉय कर रहे हैं। शैतान ने इसको किस में बदल दिया? यीशु के जन्मदिन में बदल दिया। इंजॉय करो तुम भी विश्वासी हो, और हम उसमें एंजॉय में लगे हुए। पिछले साल कितनों ने मनाया है? साहब जी पिछले साल नहीं 25 दिसंबर बनाया था, सवाल उठता। शामिल तो हो गए थे। हाँ उसके पहले वो गए थे। अब भी जाओ? नहीं, वहाँ हमारा जाने का मकसद ही दूसरा था कि कोई भी घुस के बताया था हमने कि जरूरी नहीं है। तो इस करके हमने अलगदाई में आना। परमेश्वर अपने लोगों को अभी हम देखें कैसे अलग करता है। हमारा बड़ा दिन, खुशी का दिन, उद्धार का दिन है, जिसमें यीशु मसीह बलिदान हो रहा है, यीशु मसीह जन्म ले रहा है। वो नहीं है खुशी का दिन। हाँ वो खुशी की बात है कि उद्धारकर्ता आया है, उसमें कोई वो नहीं है, परंतु उसके द्वारा उद्धार नहीं है। तो आइए इधर हम परमेश्वर के वचन से पूरा पढ़ लिया हमने 3 तक। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हाँ, तो कौन सा प्रचार कर रहा है पौलुस? कौन सा उद्धार का वचन है जी? कौन सा है? कि यीशु मसीह पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। ये है उद्धार। इस वचन से होगा किसी का उद्धार। आगे और केफा को, हाँ बस मतलब वो दिखाई दिया और मुझे भी, जो अधूरे दिनों का जन्म हो। मतलब ये कोई मैं किसी से सुनकर नहीं बता रहा, पौलुस बोल रहा है। हम उसके जिंदा क्या हैं? गवाह हैं। जिसने मुझे बचाया, जिसने मेरा उद्धार किया, तो वो उसका क्या कर रहा है? वो उस सुसमाचार को बता रहा है। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे मैंने बताया कि कैसे इजरायलियों का उद्धार हुआ, कैसे वो भी पाप की गुलामी में थे। आपको मालूम है मिस्र देश की गुलामी में कौन पड़े हुए थे? इजरायली पड़े हुए थे। मिस्र किसको दर्शाता है? संसार को दर्शाता है। पूरा संसार मिस्र है। और वो मिस्र में एक राजा है जो उनके ऊपर क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है, उनको लूट रहा है, उनको मार रहा है। बच्चों को पत्थर पर मारे जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, नाश कर रहा है सबको। अपनी क्या करवा रहा है? महिमा करवा रहा है, गुलामी करा रहा है। वो कौन था? फिरौन था।
इजराइलियों पर जिनका उद्धार होना है, जिनको कोई छुड़ा नहीं सकता, इनके अपने काम, इनकी अपनी भक्ति, अब्राहम की संतान है बोलकर भी इनका क्या नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। बस सबसे पहले इनको क्या आए, होश आए कि हम गुलामी के देश में हैं। और उसके लिए परमेश्वर ने पता क्या किया, ऐसे राजा फिरौन को लेकर आया पर्दे पर, इतिहास पर, जो किसको नहीं जानता, यूसुफ को नहीं जानता, कि इनको क्या लगाओ है, यूसुफ को जानता नहीं था, मतलब क्या कर रहा है, उनको दुख देने लगा। और तब इनको क्या आई होश आई, हो ये तो हमारा देश है ही नहीं है, हमारा देश तो कोई और है। तब इनको होश आई और तब चिल्लाने लगे, क्योंकि जब तक यूसुफ को जानने वाला फिरौन था, इनके साथ बहुत प्यार हो रहा था, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ मेहमान है। वास्तव में मेहमान बनकर गए थे ये वहाँ, कहाँ, हम भी संसार में एक मेहमान की तरह आए भाई, थोड़े समय के लिए आए, लेकिन इस संसार को हमने क्या समझ लिया, अपना समझ लिया। और इस संसार का राजा क्या कर रहा है, हमें गुलाम बनाकर, फरी के क्या मिले हुए, फरी के क्या मिले हुए उसको, गुलाम। और कईयों को गुलामी करते करते मजा आ रहा है, अरे यही अच्छा है। अरे भाई असली हालत जिस दिन मालूम हो जाएगी ना, उस दिन पता चलेगा, हो ये तो दशा गुलामी की है। तो इस करके परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि उनको होश में लेकर आया, ताकि उनको ये तो मालूम हो जाए कि हमें उद्धार की जरूरत है। तभी तो चिल्लाएंगे, प्रभु भेज किसी को, हमारा उद्धार कर। और परमेश्वर ने उस आवाज को सुना, परमेश्वर उतर कर आया, और परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए क्या किया, किससे लोहा लिया, किससे लोहा लिया, जो उस मिस्र देश का क्या था भाई जी, राजा था। इसके कब्जे से कैसे छुड़ाना है, कोई इंसान छुड़ा सकता था? कौन उतर कर आया, परमेश्वर उतर कर आया, अपने सामर्थी हाथ के द्वारा उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो इस करके हम देखेंगे, लहू के द्वारा छुटकारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा छुटकारा। क्रूस की कथा परमेश्वर की क्या भी है, सामर्थ भी है। हमने पहले वही विषय को सीखा है, परंतु आज हमारे बीच में कई लोग नए भी हैं। तो इस करके आइए, जब ये नया साल हमारे सामने है, जितने भी दिन बाकी हैं नए साल आने में, हम इसी बात को क्या करेंगे, अपने उस फसा को याद करेंगे कि कैसे फसा मनाया गया, कैसे उनका उद्धार हुआ। ऐसे हम भी अपने उस फसा के मेमने को, यीशु मसीह को क्या करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी क्या हुआ है, एक फसा वध हुआ है। पौलुस कहता है, कुरिन्थियों में लिखता है, इसलिए आओ हम भी क्या करें, आनंद मनावें। और क्या करें, हम भी उसमें लिखा हुआ है, तो हम उसमें आएंगे। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है। तो जब वो गुलामी में थे, तो परमेश्वर क्या करे, देखो निर्गमन, और उसका हम निकाल लेंगे 12 अध्याय, थोड़ा सा देख कर हम प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर के लोग कौन थे पहले, इजराइली, जो किसकी गुलामी में थे, मिस्र की। राजा कौन था, फिरौन, और उसके अधिकारी जो उनके ऊपर क्या कर रहे थे, अत्याचार। लेकिन परमेश्वर इनसे क्या करता है, प्यार करता है, वाचा बांध दी है, किससे, अब्राहम से, मैं उनको क्या करूंगा, दूध और मधु का देश है इनके लिए। यानी कि परमेश्वर ने इनके लिए एक अनंत क्या रखा हुआ है, आनंद का जीवन रखा हुआ। लेकिन है किधर, गुलामी में। इसलिए परमेश्वर उतर कर आ रहा है, और ये वास्तव में उनका क्या है, साल का पहला दिन है। हर साल इसको याद करते हैं, साल में किसको याद कर रहे हैं, अपने छुटकारे को याद कर रहे हैं। अभी प्रार्थना के समय, क्यों बार बार कह रहा हूं, प्रार्थना के साथ समझना, यीशु मसीह एक नई जिंदगी की क्या देता है, शुरुआत। क्यों, क्योंकि इंसान पाप की गुलामी में है माता जी, इंसान शैतान के वश में है, इंसान मृत्यु क्या है, भय में जीवन जी रहा है। इजरायलियों पर तो फिरौन और उसका अधिकारी थे बस, जो गुलाम बनाकर रखा था, परंतु संपूर्ण मानव जाति, मिस्र किसको दर्शाता है, संसार को, फिरौन किसको दर्शाता है, शैतान और उसके अधिकारियों को, और गुलामी की दशा वो किसको भी दर्शाती है, पाप की गुलामी। इंसान 3 चीजों का गुलाम है, ये दशा इंसान की। इसलिए यीशु चाहिए, इसलिए यीशु के पास आना है, इसलिए यीशु बलिदान हुआ,
इसलिए प्रभु कहता है तुम्हें नया सिरे से जन्म लेना अति जरूरी है। तो इधर है नए नए साल का आरंभ परमेश्वर कैसे करता है। देखो अपने लोगों का, जब यीशु एक जीवन में काम करता है, या जब फंसा, जब वध हुआ, वो बलिदान हुआ, तो इसीलिए हुआ ताकि लोगों का उद्धार हो, लोगों का छुटकारा हो, लोगों को नया जन्म मिले, लोग गुलामी से छुटकारा पाएं, लोग अनंत जीवन पाएं, लोग निराश ना हो, लोग दुखी ना हो, लोग क्या ना हो, अशांत ना हो, बल्कि सच्ची शांति पाएं, सच्चा आनंद पाएं। और परमेश्वर ने जो उनके लिए राज्य तैयार किया है, उस राज्य के लिए क्या हो, सफर आरंभ करें। क्या करें? तो कितनों ने दौड़ शुरू की है? अगर नहीं करी तो आज माता जी क्या है, दौड़ पूरी तो तभी करोगे ना, शुरू तो करो। उद्धार का काम हमारे जीवन में अगर अभी तक आरंभ भी नहीं हुआ तो पूरा कहाँ होगा। तो प्रभु यीशु मसीह उद्धार का काम कहाँ, देखो कैसे इधर शुरू हो रहा है। मैं आपने ये बातें सीखी हैं, मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि कई लोग नए हैं इस करके। तो देखो शुरू से पढ़ो, आप 12 का 1 से पढ़ो। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 4थे दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल के सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। हाँ बस देखो अब इनका कैसे नया जन्म मिल रहा है, इनको कैसे नई शुरुआत मिल रही गुलामी से, कैसे इनको परमेश्वर एक नई कैलेंडर दे रहा है। जैसे हमें अभी नया कैलेंडर मिला ना 2023 का, मिला कि नहीं? कितनों को मिला है? पुराना हट जाएगा, नया आ जाएगा। परमेश्वर के लोगों के लिए वास्तव में ये कैलेंडर, ये तो संसार के लिए है, संसार के हिसाब से हमें वो चाहिए, लेकिन वास्तव में असली कैलेंडर क्या है, असली जिंदगी की शुरुआत क्या है? आपका पहला दिन कौन सा है जो आपने मनाना है? आपके उद्धार का दिन। कैसे हुआ आपका उद्धार? हमारा जब शरीर से जन्मे तो हमारे माँ बाप से उन्होंने कोई सलीब पर जान नहीं दी थी, बस उन्होंने आपस में संपर्क किया और हम पैदा हो गए। ज्यादा कुछ उसके लिए कुछ हुआ नहीं। लेकिन आत्मा में जन्म पाने के लिए यूं ही नहीं हुआ, किसी को बहुत पीड़ाएं उठी। इस जन्म में तो माँ को थोड़ी पीड़ाएं उठी होंगी शरीर के तौर पर, लेकिन भाई साहब सिय्योन ने कितनी पीड़ाएं सही हैं नए जन्म के लिए। यूं ही नहीं हुआ, किसी ने गर्भ में क्या सहा, कितना क्या सहा, किसी ने दर्द सहा। यानी कि ये नया जन्म यूं ही नहीं मिलता, उद्धार यूं ही नहीं मिलता, छुटकारा यूं ही नहीं मिलता। आंटी जी, शैतान ने क्या करके रखा है? पूरी बुद्धि को बांध करके रखा, सुन कर रखा हुआ है। क्या ही नहीं समझ में आएगा, सुसमाचार समझ में आने ही नहीं देगा। ये इसको ध्यान से कान खोल कर क्या करना है, सुसमाचार को सुनना है। तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है? लहू के द्वारा छुटकारा कर रहा है। आपने सामने मेरे प्यारे भाई बहनों कि अगर वो ना मरता, वो मेमना ना मरता, तो इनको क्या नहीं होना था। देखो परमेश्वर सामर्थी है। इससे पहले परमेश्वर ने, आपको मालूम है, मिस्र देश में कितना क्या डाला है, न्याय डाला है। सबके घरों में क्या है, पूरा मिस्र 10वीं विपत्ति पहलोठे की है। इससे पहले कितनी विपत्तियां आ गई? 9 आ गई। क्या परमेश्वर स्वर्गदूत भेजकर उस फिरौन को मारकर और उसके कब्जे से इनको छुड़ा नहीं सकता था? फिर लहू क्यों?
मेमना क्यों? आपने समझना है, उद्धार बिना लहू बहाए क्या नहीं है, पापों की माफी नहीं है। देखो इब्रानी की पत्री 9:22 निकालनी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े, दूसरी प्रार्थना करेंगे। इब्रानी 9:22, इब्रानी 9:22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आमीन। देखो बिना लहू के शुद्धता भी नहीं है और बिना लहू के पापों की क्या भी नहीं है, माफी भी नहीं है। यानी कि किसी निर्दोष का वध होना बहुत क्या था, जरूरी था। हम चाहे कितने भी विश्वासी हों, कितना भी बाइबल पढ़ें, कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी चंदा दें, कितना भी क्या करें, कितना भी प्रभु की सेवा करें, चाहे कुछ भी करें, चाहे इसके द्वारा उद्धार नहीं है। उद्धार किसके द्वारा है? उद्धार यीशु मसीह के लहू के द्वारा है, जो किसके लिए बहाया गया? सारी दुनिया के लिए बहाया गया है। क्योंकि सारी दुनिया क्या है? आप पढ़ो मेरे साथ रोमियो की पत्री 5:8। रोमी 5:28, 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखिए यीशु मसीह किन के लिए मर रहा है जी? पापी थे। किसके लिए मरा? आपने समझना, हमारी पूरी मानव जाति क्या थी? जब परमेश्वर से दूर थी, शैतान, पाप, मृत्यु जब इंसान के ऊपर राज्य करती थी, इसके खुद के प्रयास इसको क्या नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत के अधीन थे। फिरौन क्या दर्शा रहा है? शैतान यानी कि क्या कर रहा है? पूरा ताकत के साथ इनको क्या करके रखा था। जैसे ऐसे ही हर इंसान की बुद्धि को भी शैतान ने क्या करके रखा था? अंधा कर रखा था। यानी कि इसको परमेश्वर समझ में ना आए, इसको सत्य समझ में ना आए, इसके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश चमके, जैसे ज्योति है ना, इसका प्रकाश अंदर ना आ जाए। शैतान ने क्या कर दिया? ऐसे काला पर्दा डाल दिया, बुद्धि पर क्या डाल दिया? आपको मालूम है, जब एक इंसान का पर्दा खुलेगा तब इसको होश आएगी। वास्तव में इसको अपने पापी होने का क्या आएगा? एहसास आएगा। फिर सबसे पहले इसको क्या नहीं दिखेगा? इसको शरीर की बात नहीं दिखेगी, इसको क्या दिखेगा? मैं इस पाप से कैसे निजात पाऊं, कहीं ऐसा ना हो मेरी मौत हो जाए और मैं क्या हो जाऊं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर समझना, इधर हमने क्या पढ़ा? लिखा है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम क्या थे? पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा है, पापियों के लिए मरा है। हमें उद्धार की जरूरत थी मेरे प्यारे भाई बहनों, और हमारा छुटकारा कैसे हमने समझना है। आपको मालूम है इजरायलियों का जब छुटकारा हुआ, आपको मालूम है, आप एक वचन और पढ़ी मेरे साथ, इफिसियों 1:7 भी पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 7:1। दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार यीशु के लहू के कारण हमें क्या मिला है? छुटकारा और पापों की क्षमा मिली। तो हमने समझना है यीशु क्यों चाहिए? पापों की क्षमा के लिए। यीशु क्यों चाहिए? पाप से, शैतान से और मौत से छुटकारा पाने के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो रोमियो की पत्री आप 3 और 22-23 पढ़ेंगे। रोमियो 3:22-23। इसलिए कि
सब ने पाप किया है। सब ने क्या किया है? पाप किया है। कोई जगत में ऐसा है जो कहे मैंने पाप नहीं किया? है कोई इधर में बैठा हो कोई बोल सकता है मैंने पाप नहीं किया? कोई नहीं बोल सकता संसार में। भले दुनिया बोल रही है लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सब ने क्या किया है? पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित। और वचन कहता है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में क्या? 23 पढ़ लिया। इसलिए कि सब ने पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, और उसका आप पढ़े 6 का 23 भी पढ़े। 6 का 23 हम आएंगे, बस अभी प्रार्थना करें। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, पाप की मजदूरी मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में क्या है? अनंत जीवन है। तो हम पिछली बार भी इधर देख रहे थे, हम युगों का विषय हमने इधर सीखा था, उसमें हम देख रहे हैं परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, और दूसरी साइड परमेश्वर का क्या है? न्याय है। इनका मेल कैसे हुआ? क्रूस पर मेल किया जा रहा है। पहले न्याय पूरा हुआ, फिर परमेश्वर दया कर रहा है, द्वार खुल रहा है, पर्दा हट रहा है, कब्रें खुल रही हैं, शैतान के सिर को क्या किया गया? कुचला गया। क्रूस पर जो हुआ है हमने समझना है। इधर हम इस मेमने के द्वारा थोड़ा सा ये छाया दे रखी है, हमारे उद्धार की छाया इसमें निर्गमन में है, मेमने की छाया है। इधर परमेश्वर ने कैसे इन गुलामों का उद्धार किया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत नहीं भेजा, परमेश्वर ने सोना चांदी नहीं दिया इनके उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए। परमेश्वर ने क्या कहा? निर्दोष मेमना, निष्कलंक मेमना, जिसमें कोई दाग ना हो, पहले उसको परखा जाए, कुछ दिन अपने घर में रखो। आपको मालूम है यीशु मसीह 33 साल तक, 30 साल तक या 33.5 साल तक जगत में रहा, उसमें एक भी क्या नहीं मिला? दोष नहीं मिला। निष्कलंक है पूरा, निर्दोष और भोला है पूरा, कोई चालाकी नहीं, कोई चतुराई नहीं, कोई पाप का दाग नहीं है। जब सब ने पाप किया है, जब सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, जब सब दंड के अधीन है, जब सब के ऊपर क्या है? मृत्यु राज्य कर दी। क्योंकि लिखा एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा क्या आई है? मौत आई है, और मृत्यु सब मनुष्यों में क्या होगी? फैल गई। परंतु एक है जो निर्दोष है, एक है जो निष्कलंक है, उसमें कोई दोष नहीं मिला। पिलातुस को उसमें कोई दोष नहीं मिला, हेरोदेस को उसमें कोई दोष नहीं मिला, यहूदी उसमें कोई क्या नहीं मिला, कुछ किसी अदालत में उसको दोष नहीं मिला, उसको दोषी नहीं ठहराया गया। चोर ने भी, उसको पकड़वाने वाले यहूदा ने भी आखिर में क्या कहा? मैंने एक निर्दोष को क्या किया है? क्रूस पर चढ़ाया। यानी कि सब क्या दे रहे हैं? गवाही। स्वर्ग गवाही दे रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ? प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो मेरे और आपके उद्धार के लिए सोना नहीं दिया गया, चांदी नहीं दिया गया, स्वर्गदूत नहीं परमेश्वर ने भेजा, कोई भेड़ बकरी बलिदान नहीं करी गई। हमारे लिए बलिदान क्या हुआ हमने समझना है। मरना मुझे और आपको था, दोषी गुनहगार मैं और आप थे मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर आज बचे नहीं है उद्धार, देखो लहू बहाया तो सबके लिए है, लेकिन मुख्य बात क्या है? वो लहू बहाया जाना है। दूसरी बात क्या है? उस लहू को लगाया जाना। बचेगा कौन? जो लहू लगाएगा, जो अपनी चौखट पर उस लहू को लगाएगा। लगाना काफ़ी नहीं है, अब आज्ञा मानना है, परमेश्वर की विधि का पालन करना है। परमेश्वर ने कहा है लगाने से भी नहीं, बल्कि उसके अंदर आज्ञा मानना है। विश्वास करना और आज्ञा मानना अति जरूरी है।
विश्वास करना माता जी खाली काफी नहीं है। तो यीशु आपको क्यों चाहिए? पहली बात तो आपको ये समझ में आना है, यीशु मुझे इसलिए चाहिए, मेरी परिवार की समस्या है, मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन में कष्ट है, भाई इसका निवारण दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, इन सब बातों का निवारण है। बस अभी हम प्रार्थना करने जाओ, ध्यान से समझना। देखो आप अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर इस वचन का कोई क्या नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं बनता। आपने समझना है, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, परिवार में कोई समस्या है, भूत प्रेत है, कुछ भी है, कहीं ना कहीं चले जाओ, यीशु पर विश्वास करने की जरूरत। आज दुनिया यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, कितने लोग यीशु को मानते ही नहीं है। उनको मिल नहीं रही क्या चंगाइयाँ, उनको मिल नहीं रही क्या आशीष? दुनिया में सबसे बड़ी आशीष कौन पा रहे हैं? टाटा, अंबानी, बिरला, ये मानते हैं क्या यीशु को? तो इस करके किसके लिए यीशु के पास नहीं आना? चंगाई के लिए। वो बाद की बात है भाई, वो तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे मिल जाएगा तो मांगते, उसके लिए तो क्या करने की जरूरत नहीं है। आप यीशु पर विश्वास कर लो, वो तो सब चीजें अपने आप फ्री में हो। तो मेन चीज क्या है? आपके अंदर की बीमारी का इलाज होना है, अंदर की गुलामी से आपको क्या करना है? छुटकारा देना। अंदर पाप का क्या है? गुलाम है इंसान। मृत्यु क्या कर रही है? सबके ऊपर राज्य कर रही है। क्यों मरने से डर रहे हैं? क्योंकि मौत का क्या है? क्यों मौत किधर लेकर जाएगी? सीधा खींच कर नरक के कुंड में लेकर जाएगी। इसलिए कोई इस दुनिया मरने से क्या कर रही है? आपको मालूम है फिरौन के महल में भी मौत है, हर किसी के घर में मातम है, कोई नहीं बचा। लेकिन जिसके घर में मेमने का लहू लगा है और जो उस लहू की शरण में अंदर बैठा है, जब बाकी सारी दुनिया रो रही है, मातम कर रही है, बड़े से लेकर छोटा तक कोई बचा नहीं पा रहा, सबका पहलोठा मारा, ताकत को मारा है। परमेश्वर ने प्रमाणित किया है, परमेश्वर न्यायी है और सब ने पाप किया है और कोई भी उसके दंड से क्या नहीं कर सकता? बच नहीं सकता। अच्छा, इजरायली बच सकते थे? प्रार्थना कर कर अब्राहम की संतान बोलकर बच सकते थे? परमेश्वर की विधि का क्या करना है? इस मेमने के द्वारा उद्धार है, व्यवस्था के द्वारा भी उद्धार नहीं है। अब्राहम की संतान हो बोलकर घमंड ना करो, प्रभु ने साफ कहा। व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं है, भक्ति के द्वारा उद्धार नहीं है। चाहे हम क्या करें, हर रोज बाइबल पढ़े, कुछ भी करें, मेरे प्यारे भाई बहनों को समझना है उद्धार किसके द्वारा है। उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? उस लहू को अपने चौखट पर, अपने जीवन पर लेना पड़ेगा और आज्ञा माननी पड़ेगी। यानी कि हमने बचना है तो प्रभु के साथ हमारा क्या होना जरूरी है? संबंध होना जरूरी है। अगर संबंध नहीं है, मैंने प्रभु की सेवा भी बहुत करी तो बचूंगा नहीं। उसने कहा मैं तो तुझे जानता ही नहीं। तो इस करके आपने इस चीज़ को अच्छे से क्या करना, हमें प्रार्थना के साथ इन्हीं दिनों में समझ, क्योंकि कई बार हमें ये उद्धार क्या नहीं आता, बार बार सुनने से भी समझ में नहीं आता। परंतु आपको मालूम है ये उद्धार जब समझ में आ गया, उसी दिन आपका बड़ा दिन है। यानी कि सबसे बड़ा दिन वो होगा। नौकरी लगी वो बड़ा दिन नहीं है, शादी हुई वो बड़ा दिन नहीं है, आपकी लॉटरी करोड़ों की लगी होगी शायद, उसमें इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी किसमें मिलेगी? उद्धार में जितनी खुशी है, उद्धार में जितना आनंद है, उद्धार में मौत के भय से मौत का भय जीवन से निकल गया। परमेश्वर का सबसे पहले किससे बचे? मेमने के लहू ने सबसे पहले किससे बचाया? बताओ, हमें मालूम नहीं है। आपने किससे बचना है? एक पापी ने किससे बचना है? परमेश्वर का नरक बना कर रखा है भाई। परमेश्वर ही सुलगा रहा है किसको? न्याय से बचना है। परमेश्वर ही सुलगा रहा है किसको? नरक को। क्यों? क्योंकि न्यायी है ना, धर्मी है ना, पवित्र है। लेकिन आनंद की या खुशी की बात क्या, वो अनुग्रहकारी भी है। उसके अनुग्रह से क्या भी है? बचने का माध्यम दे रहा है। अनुग्रह से हमें दान में दे रहा है उद्धार। परंतु करना क्या है? विधि का पालन करना है। लहू लगाकर किधर नहीं घूमना? बाहर मिस्र में नहीं घूमना, अब अंदर।
आज्ञा मान, अच्छा अंदर बैठे हैं तो ये रो रहे, बाहर आपको मालूम, बाहर जब सारी दुनिया रो रही है, मातम है और सब अपने अपने उसमें हैं, तो ये बाहर निकल कर देख रहे हैं कुछ या डर रहे हैं? हाँ, शायद कई बार डर आएगा भाई, सारी दुनिया मतलब जब बाहर रो रहे हैं, मौत राज्य कर रही है बाहर, नाश करने वाला घूम रहा है बाहर, और उस समय अगर डर आ रहा है तो क्या करना है? लहू पर विश्वास करना है। मेरी भक्ति पर विश्वास नहीं है, मेरे कर्मों पर विश्वास नहीं है, मैं अब्राहम की संतान हूँ या ये करके मैं प्रार्थना करूँ इसलिए नहीं, बल्कि यीशु पर मेरा क्या होना है? विश्वास होना है। उसके लहू के द्वारा मैं बच गया, मेमने पर मेरा दंड आ गया। आपको मालूम है सजा तो सब पर आई है, यहूदियों पर भी आनी है, परंतु जितनों ने क्या किया है? मेमना वध कर कर, लहू चौखट पर लगाकर अंदर बैठे हुए हैं, वो क्या हो गए? सबसे पहले परमेश्वर के न्याय से बचना है। किससे बचना है? शैतान बड़ा है या परमेश्वर? परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर से डरना चाहिए कि शैतान से? परमेश्वर परमेश्वर से डरना चाहिए कि राजा से? परमेश्वर से। परमेश्वर से डरना चाहिए कि किसी इंसान से? परमेश्वर से। इंसान सिर्फ क्या कर सकता है? शरीर को घात कर सकता है भाई। परमेश्वर किसको घात कर सकता है? देखो एक वचन हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो बात बस अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। मत्ती 10 अध्याय का 26 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 10 का 26 मत्ती 10 का 26 जल्दी से पढ़े, 26 से लेकर पढ़े। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा, और ना कुछ छिपा है, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, जो मैं तुम्हें अंधियारे में, इस समय हम छुप छुप के भले ही कह रहे हैं आपको, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? उसे तुम उजियाले में उसको कहो, उजियाले में कहो। और जो कानों से कान सुनते हो उसे छतों पर से जो प्रचार कानों कान सुन रहे हो उसे छतों पर क्या करो? करो। क्यों करो? क्योंकि जो मेरे कारण, इस सुसमाचार के कारण अपना प्राण देगा, वो ही उसे क्या करेगा? बचाएगा। तो चुप रह सकता है कि विश्वासी? ओ मारने वाले आगे चुप रह जाओ, चुप रह सकता है? भले आपको कानों कान सुनाया जा रहा होगा, क्योंकि हमारे हम ये सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से सुना तो दें, चाहे धीरे धीरे सुना दें, लेकिन जब हमने सुन लिया तो क्या करो? छतों से क्या करो? क्यों? आगे पढ़ो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। तो किससे डरना चाहिए? शैतान से। शैतान ज्यादा क्या करेगा? है शरीर को घात कर सकता है ना। देखो, नरक में डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है। तो किससे डरें? अरे परमेश्वर से डरो। हम किससे डर रहे हैं? मनुष्य। हम इंसान से डर रहे हैं, यानी कि हम इंसान को परमेश्वर मान रहे हैं। आप जिससे भी डर रहे हो, आप उसको अपना परमेश्वर मान रहे हो, क्योंकि डरना किससे है? परमेश्वर से। आप जिसे भी सबसे बढ़कर प्यार कर रहे हो, आप उसे परमेश्वर मान रहे हो। क्यों? क्योंकि सबसे बढ़कर प्यार किसे करना है? पति को नहीं, पत्नी को नहीं, माँ को नहीं, बाप को नहीं, बेटे को नहीं, बहन को नहीं, धन को नहीं, दौलत को नहीं, संसार को नहीं, किसको? तो सबसे बढ़कर प्यार किसको करना है अर्जुन भाई? कर लेंगे तो फायदा है हमारा, नहीं तो नरक में डालने का हक भी किसे ही है। मौका दे रहा है ना, पहले कर कर दिखाया ना, कह रहा जैसे मैंने तुमसे क्या किया है। अगर उसने प्रेम ना किया हो आपको, अगर हमारे लिए ना मरा हो, तो फिर उसे प्रेम ना करें। पहले उसने कीमत दिया है, पहले उसने मरकर दिखाया है, तब हमें क्या कर रहा है? कुछ करने के लिए बोल रहा है। उससे पहले तो हमारे से उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि शत्रु है ना, गुलाम है ना, अंधकार में है ना। परंतु जब आपको उद्धार दे दिया, देखो बलिदान करने के बाद, कीमत चुकाने के बाद परमेश्वर लोगों को क्या कर रहा है? अपनी ओर बुला रहा है। बुलाने के बाद कीमत नहीं दे रहा है, बल्कि सब के लिए क्या दे दिया?
वध हो चुका है, यीशु मसीह मर चुका है, इसलिए कह रहा है जाओ सब जातियों में क्या करो, जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। तो उधर शॉर्ट में बताया है, पर बपतिस्मा लेने से पहले हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मिस्र की गुलामी में हैं और खमीर के साथ हम चीजें खाने वाले हैं, पाप को हम पसंद करने वाले हैं। मिस्र का फैशन हमें बहुत पसंद है, मिस्र के रीति रिवाज हमारे रगों में बसे हुए हैं। प्रभु क्या कर रहा है, मैं तुझे नया करूंगा, तेरे प्राण को, आत्मा को तुझे नया मन दूंगा, नया वस्त्र भी दूंगा। इसलिए अब संसार के सदृश्य ना बनना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं प्रभु संसार में तो रहना। अरे भाई संसार के आप नहीं हैं। प्रभु कह रहे मैंने संसार में से तुम्हें क्या कर लिया, चुन लिया। तो अब किससे डरना चाहिए, क्या संसार से? किसे प्यार करना चाहिए, परमेश्वर को प्यार के संसार से? किसकी रीति पर चलना चाहिए, परमेश्वर के नियम को, नीति को मानना चाहिए। के संसार की? अब फैसला किसके हाथ में, किसके हाथ में? हमारे हाथ, मेरे और आपके हाथ में। वचन साफ कहता है इनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में से, आपको मालूम है? अच्छा बस अभी प्रार्थना कर रहे, मेमना इसलिए वध होया ताकि क्या करे, मान लो मेमना वध हो रहा है, पहली बात तो सारे इजरायली मेमने का लहू तो लगा लिया, देखते फिर देखें किस किस घर में मौत आ रही है, क्योंकि हम तो क्या हैं, चुने हुए हैं, अब्राहम की संतान है हम तो बाहर देखते फिर रहे तो बचेंगे? या दूसरी मान लो अंदर ही बैठ गए, आज्ञा मान ली, बच गए, तो फिर बचकर अभी क्या कर रहे हैं, अभी प्रोग्राम बना रहे मिस्र में। हाँ अब वो मर गया ना उसका, अभी मैं इधर क्या करूंगा, इधर अपनी दुकानदारी चलाऊंगा, प्लाट लेऊंगा, मकान बनाऊंगा। मिस्र में प्रोग्राम बना रहे, कुछ क्या कर रहे हैं? अरे भाई जूता डाल लिया, क्यों मरा ये, इसलिए मरा। सफर आरंभ करो भाई, गुलामी के देश में क्या हो अभी आप, आजाद हो। ये आपका देश नहीं है, आपके लिए देश तैयार किया उसने, आपके लिए क्या करके रखा हुआ है। आप गुलामी के देश में रह रहे हैं, आप गुलाम हैं। परमेश्वर लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित हैं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर अनुग्रह कर कर आया, उतर कर आया, वो मेमना हमारे लिए क्या हो गया, वध हो गया। आइए उसके लहू को अपने चौखटों पर ले लें, अपने घरों पर ले लें। बाहर मौत है मेरे प्यारे भाई बहन, और चौखट पर लेना काफ़ी नहीं है, हम अगली बार देखेंगे। चौखटों पर लेना काफ़ी नहीं है। आइए आज हम जूती डाल दें और क्या कर लें, सफर आरंभ कर दें। इस मेमना जो वध हुआ है, सफ़र अभी नहीं, ये मेमना जिसका लहू बहाया गया, ये मेमना जो वध हुआ मेरे और आपके लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार के लिए, ये मेमने का लहू बहाया जाना काफ़ी नहीं है। बचेगा वो जो मेमने को चौखट, लहू को चौखट पर लगाएगा। चौखट पर लगाकर भी मिस्र में बैठना नहीं है, मिस्र में बसाना परमेश्वर की योजना नहीं है। मिस्र के साथ आप दोस्ती करें, रिश्तेदारी करें, या उनके साथ प्रेम वो करें आप लगाव, वो जरूरी नहीं है। अभी आपने मिस्र को त्यागना है, अभी आपने एक सफर आरंभ करना है। अभी आपने उस मेमने को जो वध हुआ है उसको खाना है। जब यीशु मसीह ने ये वचन कहे भीड़ को, जब बड़ी भीड़ को यीशु मसीह ने ये वचन कहे कि तुम्हें मेरा मांस खाना होगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए है, जो असली जीवन की रोटी है, जो स्वर्ग से उतरी है, वो रोटी मैं हूं। जब यीशु मसीह ने ये वचन कहे, जब असली वचन लोगों को बताया, वही भीड़ जिन्होंने आशीष पाई थी, वही भीड़ जिन्होंने चंगाई पाई थी, वही भीड़ जिनके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, वही भीड़ यीशु मसीह को छोड़ कर जा रही है, क्योंकि इनको मिस्र प्रिय है। इनको ये बातें कठोर दिखती हैं, ये मांस खाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आज आप देख रहे हैं परमेश्वर का कोप कैसे उस मेमने पर गिरा है? आइए सचमुच में हमारी आंखें खुल जाएं।
बचने का और कोई रास्ता नहीं। क्रूस मेरी और आपकी जगह है, मेरे और आपके ऊपर है वो दंड, लेकिन यीशु आपके लिए मर रहा है। यीशु आपके लिए मर रहा है। क्या आज अपने उद्धार की जरूरत आपको नजर आ रही है कि आप गुलाम हैं, आपको बचाए जाने की जरूरत है? आप सबसे पहले परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर गिरने जा रहा है। सारे मिस्र में हाहाकार है, फिरौन का महल भी वंचित नहीं है। चक्की पीसने वाली दासी से लेकर फिरौन राजा के घर के पहलौठे जानवर और सब पहलौठे मरे हैं। आपको मौका है, आज आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, आप अपने प्राणों को सुरक्षित कर सकते हैं। आइए उस लहू की शरण में आए, आइए अपने घरों पर उस लहू को ले लें। और लहू लेना काफी नहीं है, आइए उस मेमने की खाने की तैयारी करें। उसको सिर, पांव, आंतड़ियों समेत भूंजकर, खमीर हटाकर, कड़वे सागपात के साथ आइए खाएंगे तो यही बल देगा, इसी के द्वारा उद्धार होगा। और आज रात वचन कहता है तुम्हारे छुटकारे की रात है। फिरौन रोक नहीं पाएगा, कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं पाएगी। अगर आज आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, आज ही पाप के बंधन तोड़े जाएंगे। आज ही शैतान के सिर को कुचल दिया गया, कीमत अदा कर दी गई है, बस आपके एक अंगीकार की दूरी है। आज अगर आप विश्वास करेंगे, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। अगर आपने उद्धार पाया है, आपने ये मेमना खाया है, नया साल हमारे सामने है, इसको फिर से अपने घर में अगर कोई खमीर आया है तो खमीर हटाएं। हम प्रभु भोज की मेज में शामिल होंगे आने वाले दिनों में। यह एक नए साल में प्रवेश करेंगे जब दुनिया एक त्योहार को मना रही है। आइए हम अपने मसीह में आनंदित हों। हमारा आनंद मसीह है मेरे प्यारे भाई बहनों। अति शीघ्र बादलों पर आएगा। जो उसके साथ चल रहे हैं, जो उसके लिए जीते हैं, जो मसीह में हैं, जो नई सृष्टि हैं, वो उसके साथ जाएंगे। आइए हम न केवल उद्धार पाएं बल्कि अपनी तैयारी को पूरा करें, अपनी दौड़ को पूरा करें। आइए हम प्रार्थना करें। अगर कमर खुल गई तो आज एक बार फिर से कमर कस लें, जूता डाल लें मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए अपने घर से खमीर हटाएं, अपने जीवन से खमीर हटाएं और आइए उस भूंजे हुए मेमने को खाने के लिए तैयार हो जाएं। हम में से कोई एक जन प्रार्थना करे। आपका हृदय टूटे, सुस्ती ना आए बल्कि मन टूटे, पश्चाताप आए, कायल करे पवित्र आत्मा। प्रभु मुझ गुनहगार के लिए कैसे यीशु मसीह मारा गया, कैसे उसके हाथों पांव में कीलें ठोकी गई। मेरे मुंह पर थूका जाना था प्रभु, लेकिन यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया। अपराधी तो मैं था खुदावंद तेरा प्रभु, गुनाह तो यीशु मैंने किए थे खुदावंद। परमेश्वर का बैरी तो मैं हूँ प्रभु। यीशु मसीह तो परमेश्वर का प्रिय पुत्र था। यीशु मेरे और आपके लिए मर रहा है। वो इसलिए नहीं मरा कि हम मिस्र में रहें, हम मिस्र के साथ हम रीति पर चले। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए कहे प्रभु आज मैं मिस्र को छोड़ रहा हूँ प्रभु। आज मैं इस भूजे हुए को एक मेरी रोटी के साथ खाऊंगा प्रभु। आज मैं अपना जूता डालकर कमर बांधकर आज मैं अपनी दौड़ आरंभ कर रहा हूँ प्रभु। मैं तेरे आगमन के इंतजार करूंगा, मैं अपनी दौड़ पूरी करूंगा प्रभु। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, मैं संसार पर मन नहीं लगाऊंगा प्रभु। तेरा आगमन निकट है खुदावन। दुनिया की सारी घटनाएं चिल्ला रही हैं, तू जाति शीघ्र बादलों पर आने वाला है प्रभु। हम सबको अपनी दौड़ पूरी करने के लिए, अपनी तैयारी पूरी करने के लिए, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया प्रभु, आज उनके उद्धार का दिन बन जाए प्रभु। ये वर्ष प्रभु अगर तेरी आगमन में देरी, हमारे उद्धार का वर्ष हो जाए खुदावन। हम तुझ में आनंद मनावें प्रभु। प्रभु हर एक पर तू दया कर। आपके हाथ में सौंपते इन वचनों को और आए हुए प्रत्येक जीवन को
प्रभु इन वचनों को इन दिनों मनन करने के लिए और उद्धार पाने के लिए प्रभु आप एक एक जीवन में काम करें। धन्यवाद आज की संगति, आज के वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद आपके बलिदान के लिए पिता, आपके प्रिय पुत्र के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। हर एक को इस विश्वास के द्वारा इस अनुग्रह के दान को प्राप्त करने के लिए मदद करें। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ प्रभु के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारा नाम।